पवित्र रसोई की प्रेम कथा। वनवास। एक ऐसा समय जब अयोध्या का राजसी वैभव पीछे छूट चुका था। न महलों की चमक थी, न सोने चांदी के बर्तन। बस था तो एक छोटा सा कुटिया जंगल के बीच, और उस कुटिया में बसता था प्रेम, त्याग और सेवा का सच्चा स्वरूप। ये वही समय था जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे। सुबह का समय। कुटिया के अंदर सूरज की हल्की किरणें कुटिया के अंदर आ रही थीं। मंद हवा पत्तों को छूती हुई एक मधुर संगीत पैदा कर रही थी। माता सीता सुबह सुबह उठ चुकी थीं। उन्होंने सबसे पहले भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर मन ही मन एक संकल्प लिया। आज भी मैं अपने स्वामी के लिए ऐसा भोजन बनाऊंगी जिसमें मेरा पूरा प्रेम और समर्पण झलकता हो। वे कुटिया के एक कोने में बने छोटे से चूल्हे के पास बैठ गईं। लकड़ियों को सुलगाया और मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने लगी। रसोई का पवित्र दृश्य। चूल्हे की धीमी आंच पर भोजन पक रहा था। मिट्टी के बर्तन से उठती हुई खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। माता सीता हर सामग्री को बहुत ध्यान से डाल रही थीं, जैसे हर दाना, हर मसाला उनके प्रेम का एक अंश हो। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जैसे वे केवल भोजन नहीं बल्कि भक्ति का प्रसाद बना रही हों। ये केवल रसोई नहीं थी, ये एक पूजा स्थल बन चुकी थी, जहां हर क्रिया, हर भावना भगवान के लिए समर्पित थी। राम और लक्ष्मण का आगमन। उधर भगवान राम और लक्ष्मण वन से लौट रहे थे। दिन भर की तपस्या और कर्तव्यों के बाद उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में शांति भी थी। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, उन्हें भोजन की सुगंध महसूस हुई। लक्ष्मण: भैया, लगता है भाभी माँ ने आज भी प्रेम से भोजन बनाया है। राम: लक्ष्मण, सीता के हाथों का भोजन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। भोजन का समय। कुटिया के अंदर तीनों एक साथ बैठे। सामने पत्तों की थाली में सजा हुआ साधारण सा भोजन था, लेकिन उस साधारण भोजन में जो भाव था वह उसे असाधारण बना रहा था। माता सीता ने अपने हाथों से भोजन परोसा। सीता नम्रता से: स्वामी, कृपया भोजन ग्रहण करें। भगवान राम ने पहला कौर लिया, और जैसे ही वह कौर उनके मुख में गया, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आनंद छा गया। भावनात्मक क्षण। राम आंखों में प्रेम के साथ: सीते, तुम्हारे हाथों का यह भोजन स्वर्ग के अमृत से भी अधिक मधुर है। यह सुनकर माता सीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में खुशी और संतोष झलक रहा था। लक्ष्मण भावुक होकर: भाभी माँ, यह भोजन नहीं है, यह तो आपके प्रेम और भक्ति का प्रसाद है। सेवा का असली अर्थ। माता सीता के लिए यह केवल भोजन बनाना नहीं था, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। उनके लिए भगवान राम की सेवा ही उनकी पूजा थी, और उस सेवा में जो प्रेम था वही इस भोजन को दिव्य बना रहा था। जीवन का संदेश। जंगल की उस छोटी सी कुटिया में, जहां ना कोई वैभव था, ना कोई ऐश्वर्य, वही जन्म ले रही थी एक ऐसी शिक्षा जो आज भी हर घर के लिए प्रेरणा है। जिस घर की रसोई में प्रेम होता है, वहां बना हर भोजन प्रसाद बन जाता है। जहां सेवा होती है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। गहरा भाव। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के बीच का ये प्रेम सिर्फ एक परिवार का प्रेम नहीं था, ये त्याग, सेवा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण था। आज भी जब हम अपने घर में भोजन बनाते हैं, अगर उसमें प्रेम और सेवा का भाव हो, तो वो साधारण खाना नहीं रहता, वो बन जाता है प्रसाद।